नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है और हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है, जिसे आप लोग साधारण भाषा में कोर्ट मैरिज कहते हैं, वो दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम है। तो इसका क्या प्रावधान है और हिंदू मैरिज एक्ट का क्या प्रावधान है, ये दोनों हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, आप जानते हैं हमारे देश में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग हैं, है ना। इसके अलावा अल्पसंख्यक में मुस्लिम हैं और फिर मुस्लिम के बाद ईसाई हैं, यहूदी हैं और पारसी हैं। तो हिंदू, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बौद्ध छोड़ा है, जैन छोड़ा है, तो हिंदू के ही अंदर बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत समुदाय, शैव समुदाय, प्रार्थना समुदाय, ब्रह्म समुदाय यानी कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जो हिंदू धर्म से निकले हुए हैं संप्रदाय, वो सब हिंदू के अंतर्गत शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो विवाह करने का रिवाज है, अगर मैं सिर्फ 3 धर्मों की ही बात करूं तो मुख्य रूप से ईसाइयों का अलग नियम है, मुस्लिमों का अलग नियम है और हिंदुओं का अलग नियम है। इसे सिविल कानून कहते हैं। क्रिमिनल कानून हमारे देश में सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल कानून जिसमें विवाह आता है, संपत्ति का बंटवारा आता है, तलाक आता है, भरण पोषण आता है, गोद कैसे लिया जाए, ये व्यवस्था सब सिविल कानून में आती है। इसके अंतर्गत हर धर्म का अलग अलग नियम है। हिंदू के लिए क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना था। इसको हिंदी में बोलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। इसी तरह से मुस्लिमों का है मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसी तरह से ईसाइयों का है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। मैं इनको डिटेल में बताऊंगा आपको कब बना, क्या प्रावधान है। अभी आप इतना मोटा मोटा समझिए कि हिंदुओं का जो विवाह होता है, हिंदुओं का मतलब होता है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि ये सब हिंदू धर्म में ही माने गए हैं कानून की भाषा में, यानी कि इस विवाह के नियम में, शर्तों में, संपत्ति के बंटवारे में, तलाक में, ये जो सारा प्रोसेस है इसमें सब एक सिस्टम में आते हैं। वैसे हिंदू अलग धर्म है, बौद्ध अलग है, जैन अलग है, लेकिन यहाँ एक ही माना गया है। मुस्लिम का केवल मुस्लिम शामिल होंगे इसमें और ईसाई में केवल ईसाई शामिल होंगे। इसी तरह से पारसी और यहूदियों का अलग है। तो अब समझिए ध्यान से, यहां से आप, जो हमारा आज का मुद्दा है कोर्ट मैरिज, वो अभी आगे आएगा। इसको जब समझ लेंगे तब वो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक पुरुष है और एक स्त्री है, इन दोनों की शादी होगी। इसी तरह से यहां भी पुरुष और स्त्री की शादी होगी। इसी तरह से यहां भी पुरुष और स्त्री की शादी होगी। यहां पर जो पुरुष है, मान लीजिए ए पुरुष है और बी स्त्री है, तो इन दोनों को हिंदू होना जरूरी है। हिंदू होने का मतलब यह हुआ कि या तो शुद्ध रूप से हिंदू ही हो। हिंदू में जो जाति अलग अलग है उससे मतलब नहीं है कि ये ओबीसी है, ये जनरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू हैं तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करेंगे। अब मान लीजिए कि हिंदू हैं ये और ये बौद्ध हैं, तब भी ये हिंदू मैरिज एक्ट के ही अंतर्गत विवाह करेंगे। ये बौद्ध हैं, ये जैन हैं, तब भी इसी के अंतर्गत। यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि ये सब आपस में जब विवाह करेंगे, एक ही धर्म में करें या अलग धर्म में करें, जो लिखा है यहाँ पे, अलग जाति में करें, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद अगर उनका तलाक होता है, कोई भी मामला होता है, तो इस अधिनियम में जो जो लिखा गया है उसके अनुसार उनका होता है। ठीक इसी तरह से अगर एक मुस्लिम पुरुष, एक मुस्लिम स्त्री विवाह करें तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत करेंगे। इसी तरह से ईसाइयों में भी है, ईसाई पुरुष और ईसाई स्त्री विवाह करेंगे तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत करेंगे।
यहां तक आपको बात समझ में आई? मैं आपको विस्तार से इन एक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपका बेसिक कंप्लीट करना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए इस पक्ष से एक्स नाम का व्यक्ति हो और इस पक्ष से वाई नाम की एक स्त्री हो, यानी यहां एक पुरुष हो, यहां एक स्त्री हो, या फिर यहां एक स्त्री हो, यहां एक पुरुष हो, और वो दोनों आपस में विवाह करना चाहें, तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत करेंगे? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अब इस समय वर्तमान में। उसके अलावा हमारे संविधान में यह भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म की लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया और वो विवाह करना चाहते हैं, तो वो इन अधिनियमों के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते। इन अधिनियमों के अंतर्गत केवल आपस में ही विवाह कर सकते हैं, अन्य धर्म में विवाह नहीं कर सकते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के पहले ही एक एक्ट बना दिया गया था, जो धर्मनिरपेक्ष एक्ट है। उसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम। समझ रहे होंगे ना, हिंदी में विशेष विवाह अधिनियम। इसी का नाम है कोर्ट मैरिज, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में कोर्ट मैरिज, यानी अदालती विवाह। अब इसका थोड़ा सा प्रावधान समझ लीजिए, तब आप बात समझ पाएंगे। इस एक्ट में लिखा गया है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के स्त्री से विवाह कर सकता है, या किसी भी धर्म की स्त्री किसी भी धर्म के पुरुष से विवाह कर सकती है। यानी इस एक्ट में ये देखा ही नहीं जाएगा कि लड़का या लड़की किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। यानी इस एक्ट के अंतर्गत आपस में भी विवाह कर सकते हैं, हिंदू हिंदू भी विवाह कर सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम भी विवाह कर सकते हैं, ईसाई ईसाई भी विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म में जो समान जातियां हैं वो भी आपस में विवाह कर सकती हैं। इसके अलावा वो दूसरे धर्म में भी जाकर विवाह कर सकते हैं। यही नहीं, विदेश में भी विवाह करना चाहते हैं तो वहां भी अगर वो भारत का नागरिक है तो उससे विवाह इसी अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हैं। किसी विदेशी से भी विवाह करते हैं तब भी इसी अधिनियम के अंतर्गत करेंगे। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत ये पूछा ही नहीं जाएगा कि विवाह करने वाले दो लोग किस धर्म के हैं। दूसरा, इसमें जो प्रावधान है वो स्पष्ट ये लिखा गया है कि 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए और 18 वर्ष की लड़की। यानी कि जब वो इस मैरिज के तहत विवाह करने के लिए जाएंगे, स्पेशल मैरिज जो बनाया जाता है लगभग हर जिले में होता है, वहां पर विवाह अधिकारी नियुक्त होता है ना, मैरिज ऑफिसर होता है। तो उसके सम्मुख जब ये लोग आवेदन करेंगे, दो वयस्क लोग, तो उनकी उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष बीत चुकी होनी चाहिए, ये देखा जाएगा। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि पहली ही शादी है कि नहीं, यानी कि पहला ही विवाह यहाँ पे होगा, यहाँ दूसरा विवाह नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर मतलब एक पुरुष कहीं विवाह कर चुका है, चाहे इस अधिनियम के अंतर्गत चाहे इसमें उसका प्रमाण है कि वो विवाह किया है, तो फिर वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यहाँ पर मुस्लिमों में एक नियम है कि वो 4 विवाह कर सकते हैं, आपस में 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब विवाह होगा तो वो 4 विवाह नहीं होगा, यहाँ पर एक ही विवाह होगा। पहले से आप विवाहित नहीं होने चाहिए, यहाँ एक ही विवाह होगा। अगर दूसरा विवाह तभी होगा जब आपका पहला विवाह शून्य हो गया हो, यानी कि तलाक हो गया हो। अगर पहला विवाह शून्य हो गया है, तलाक हो गया है, तभी आप दूसरा विवाह यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका पहला विवाह चल रहा है तब आप दूसरा विवाह यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा 3 गवाह होने चाहिए। ये मैं कोर्ट मैरिज की बात बता रहा हूं। 3 गवाह मतलब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष का मिलाकर के 3 गवाह होने चाहिए, जो ये बता सके कि हाँ हम इन लोगों को जानते हैं, मतलब प्रमाणित करें कि ये मतलब ठीक है, फर्जी नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स तो लगता ही है इन दोनों का, आधार प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स इनका लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके हो जाएगा।
जब ये लोग विवाह के लिए अप्लाई करते हैं तो जहां भी बनाया गया है मैरिज रजिस्ट्रार होता है, उसके सम्मुख जब ये लोग आवेदन करते हैं तो 30 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि 30 दिन के बाद ही इनको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। वो 30 दिन का समय में क्या होता है, वो मैरिज ऑफिसर ये देखता है कि किसी को आपत्ति तो नहीं है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, और आपत्ति में केवल इन्हीं बातों को देखा जाएगा कि 21 वर्ष, 18 वर्ष, पहली शादी, ये सब ये नहीं देखा जाएगा कि कोई आपत्ति कर दिया कि अलग अलग धर्म के हैं इसलिए नहीं होने देंगे, अलग अलग जाति के हैं इसलिए ठीक नहीं है, वो अमीर है वो गरीब है इसलिए ठीक नहीं है। ये सब कोई आधार नहीं, जो लिखा हुआ है उन्हीं आधारों को अगर मैरिज ऑफिसर सही पाता है तभी रोकेगा, अन्यथा 30 दिन के बाद और 90 दिन के भीतर, यानी 1 माह से लेकर के 3 माह के बीच में इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा मैरिज का। और जब इनको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर इन लोगों का विवाह विच्छेद यानी कि तलाक इस अधिनियम के अंतर्गत होगा। तो देखिए, अभी आपने संक्षिप्त में ये समझा कि जब हिंदू आपस में विवाह करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम और क्रिश्चियन क्रिश्चियन। लेकिन जब ये अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में विवाह करते हैं तो फिर इन अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकता। वो स्पेशल मैरिज एक्ट के ही तहत जो 1954 में बनाया गया था, डॉक्टर हेनरी मैन 1872 में ही इस तरह का एक प्रावधान किए थे जो चल रहा था भारत में, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करके एकदम अच्छी तरह से इसको 1954 में शुरू किया गया है। तो डॉक्टर हेनरी मैन ही इसके एक तरह से जन्मदाता हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में, एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि अगर मान लीजिए एक लड़का हिंदू है, एक लड़की मुस्लिम है, या इसी का उल्टा आप समझ लीजिए, ये दोनों विवाह करना चाहते हैं, तो क्या जरूरी है कोर्ट मैरिज कराना? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो आपस में कहीं भी विवाह कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं विवाह। लेकिन जब विवाह के बाद उनका कोई मामला होगा, मतलब मान लीजिए अब आपस में नहीं पट रही है, वो लोग चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, तो जब वो अलग हो जाएंगे तो बहुत समस्या होगी। समस्या क्या होगी? अगर वो लड़की चाहती है कि भरण पोषण हमको दें, जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में है, सब अधिनियमों में है, तो हमको ये भरण पोषण दें या संपत्ति का आधा हिस्सा दें, तो वो देने को तैयार ही नहीं होगा। और वो लड़की कहीं भी कोर्ट भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके विवाह को कहीं से प्रमाणित नहीं किया गया है। वो तो आपस में ही कर लिए थे ना, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। तो वो किस आधार पर मुकदमा दायर करेगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, ये मुझे तलाक दे रहे हैं और मुझे इनकी आधी संपत्ति मिलनी चाहिए या भरण पोषण के लिए मिलना चाहिए, या फिर बच्चे हो गए हैं तो उनका बच्चों का किस तरह से देख रेख होगा, कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा अगर कोई प्रमाण ही नहीं है? तो इसलिए आपस में करना अलग बात है, लेकिन लीगल रूप में करना अलग बात है। इसीलिए अब सिस्टम भी बना दिया गया है कि जैसे गांव देहात में आप लोग देखे होंगे विवाह होता है तो कहाँ कोई जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने। जैसे हिंदू का ही विवाह हो रहा है मान लीजिए, तो विवाह हो गया, फोटो उसकी खींची गई, रिकॉर्डिंग हुई, सारे हजारों लोग इकट्ठा हुए, तो एक तो प्रमाण वो है कि फोटो खींचा गया, हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जब भी उनका तलाक होगा तो अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पहले 3 वर्ष का प्रावधान था कि विवाह करने के बाद 3 वर्ष तक कोई तलाक नहीं ले सकता। अब 1 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि 1 वर्ष के बाद तलाक ले सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये तो रजिस्ट्रेशन सरकार की किसी एजेंसी में हुआ नहीं है, इस एक्ट के अंतर्गत हुआ नहीं है, आपस में कर लिए हैं, तो क्या प्रमाण है? तो इसका यही प्रमाण है कि जो हजारों रिश्तेदार आए हुए थे उनमें से किसी को जाके बताना पड़ेगा कि हाँ इनका विवाह लीगल रूप में हुआ है, फोटो दिखाना पड़ेगा, है ना, इसीलिए तो सब ये होता है। तो ये प्रमाण होता है कि भले रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, ये प्रमाण है, लोग गवाही देंगे जाकर के कि हाँ ये लोग विवाहित हैं। तो इन लोगों का जो पूरा मामला है तलाक का, भरण पोषण का, बच्चों की देखरेख का, उसके लिए कानून सुनेगा, कोर्ट सुनेगी, भले इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब अगर विवाह कर भी लेते हैं आपस में ही,
तब भी वो जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यही नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी यहाँ के भी लोग, यहाँ के भी लोग, यहाँ के भी लोग आपस में चाहे निकाह करें, चाहे चर्च में विवाह करें, चाहे मंदिर में विवाह करें, वो जा करके स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट ले लेंगे तो फिर इसी एक्ट के जो जो प्रावधान है उसी के अनुसार उनका बाद में निर्णय होगा, जब तलाक होगा या भरण पोषण जो भी होगा। तो अब देखिए, इस एक्ट को, विशेष विवाह अधिनियम को हमने धर्म निरपेक्ष कहा है। ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। यहाँ विवाह होगा तो हिंदू रीति रिवाज से होगा, या सिख की रीति रिवाज से होगा, या बौद्ध की रीति रिवाज से, या जैनियों के रीति रिवाज से। लेकिन यहाँ पर होगा तो मुस्लिमों की रीति रिवाज से, है ना, कबूल किया जाएगा। निकाह जिस तरह से होता है, निकाह नामा, मेहर की रास, ये सब यहाँ पे होगा। मुस्लिम ईसाइयों में चर्च में होगा, प्रेयर होगा, पादरी करवाएगा। तो यहाँ पे धर्म के अनुसार हुआ। लेकिन यहाँ पर किसी धर्म के अनुसार विवाह नहीं होगा। यहाँ पर दो लोग कोर्ट में जाएंगे, मैरिज हॉल में जाएंगे, बस वो स्वीकार करेंगे कि हम लोग आपस में पति पत्नी बनना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और फॉर्म भरे हुए यानी एप्लीकेशन दिए हुए 1 महीना से अधिक हो चुका है। तो अब क्या होगा कि वो मतलब सर्टिफिकेट उनको प्रदान कर दिया जाएगा। ना उनको साथ फेरा लिया जाएगा वहां पे, ना निकाह कराया जाएगा, न प्रेयर कराया जाएगा। हाँ, वो लोग करना चाहते हैं कहीं जा करके तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई रोक भी नहीं है। जैसे आप देखे होंगे करीना कपूर और सैफ अली खान का जब विवाह हुआ तो हिंदू रीति रिवाज से भी हुआ था, मुस्लिम रीति रिवाज से भी हुआ था। इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि तलाक का नियम क्या है, भरण पोषण का नियम क्या है, अगर कोई दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको किस तरह से सजा मिलती है, ये सब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। अभी आप ये समझिए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चिंता व्यक्त किया था। उसने ये देखा कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया, और विवाह करने के पहले उस मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। तो कोर्ट ने बड़ी चिंता जाहिर किया, और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा अब बहुत होने लगा है कि लोग विवाह करने के लिए धर्म चेंज कर रहे हैं। हिंदू लड़कियां भी मुस्लिम लड़कों से विवाह करती हैं तो प्रायः धर्म चेंज कर लेती हैं। इसी का उल्टा भी होता है कि वो भी जब विवाह करती हैं तो धर्म चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ पर विवाह करने के लिए धर्म चेंज कर रही हैं, ये गलत है। अगर आपकी इच्छा ही किसी दूसरे धर्म में जाने की है, स्वीकार करने की है, जो कि भारत के संविधान में लिखा है अनुच्छेद 25 में कि आप अंतःकरण को सुनिए, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है उसको सुनिए, उसके अनुसार आप किसी आराध्य को अपना आराध्य मान सकते हैं, पूजा करिए, उपासना करिए, वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन आप किसी को अपना अंतःकरण से आराध्य नहीं मान रहे हैं और विवाह करने के लिए धर्म चेंज कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा करते क्यों हैं? जैसे मान लीजिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति है और एक हिंदू व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष से है, कोई भी स्त्री पुरुष हो सकता है किसी भी धर्म का। तो मान लीजिए कि ये दोनों लोग विवाह करना चाहते हैं, मुस्लिम और हिंदू। तो वो जान रहे हैं कि हमारा इस अधिनियम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न इससे होगा, न इससे होगा, होगा इसी से। तो ऐसा करते हैं कि ये जो मुस्लिम है, पुरुष या महिला, ये भी हिंदू बन जाए और ये भी हिंदू है ही। तो जब दोनों हिंदू हो जाएं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फिर जो भी समस्या आगे होगी वो इसी अधिनियम के अंतर्गत निपटारा होगा। या फिर ये मुस्लिम है तो विवाह के पहले इसको मुस्लिम बना दिया, लड़का है या लड़की है, ये भी अपना धर्म चेंज कर लिया, तो अब दोनों मुस्लिम हो गए। तो अब मुस्लिम विधि विधान से विवाह हो जाएगा, और जब मुस्लिम विधि विधान से विवाह हो जाएगा तब इनका तलाक होगा, तो पूरा मुस्लिम नियम लागू होगा। तो प्रायः यही होने लगा है कि जब दो धर्म के लोग आपस में विवाह करना चाहते हैं तो उनमें से एक अपना धर्म त्याग देता है, दूसरे के धर्म को स्वीकार करके विवाह कर लेता है। तो कोर्ट ने बहुत इस पर चिंता जाहिर किया। उसने कहा कि ऐसा करने की जरूरत क्यों है, आप धर्म क्यों चेंज कर रहे हो? आप जिस धर्म को मानते हो उसी धर्म को मानते रहो, और आप इनके अंतर्गत विवाह मत करो। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है ना, इसीलिए तो बनाया गया है कि ताकि आपको अपना धर्म न बदलना पड़े और आप बिना धर्म बदले ही आपस में विवाह कर ले। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आप विवाह कर लीजिए, आपको धर्म बदलने की क्या आवश्यकता है। तो कोर्ट ने कहा कि धर्म
बदलना विवाह के लिए ये ठीक नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इस पर कुछ प्रावधान करना चाहिए। हाँ, अपनी आस्था के लिए धर्म बदल रहे हैं वो अलग बात है। तो आज बस यहीं पे रोक रहे हैं। आज हम लोगों ने ये समझा कि किस प्रकार से भारत में विवाह करने की प्रथा बनाई गई है, क्या क्या तरीके हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह समाप्त होता है यानी कि तलाक होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह का नियम है। जब कोई तलाक देता है तो उसको किस तरह की सजा होती है। इसके अलावा दहेज प्रथा, ये सब कुछ हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। फिर मुस्लिमों का क्या नियम है, मेहर क्या होता है, निकाह क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। क्रिश्चियनों का भी संक्षिप्त में बताएंगे और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान हैं ये भी आपको हम बताएंगे।